नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यादें पे आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके पात्र हैं राहुल, राधिका और सिमी। इस कहानी का शीर्षक है एहसास। कहा जाए तो एहसास सिर्फ लफ्ज़ नहीं और इसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। आइए सुनते हैं। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। राहुल और राधिका के पेरेंट्स बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। राहुल और राधिका दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इनफैक्ट दोनों ने अपनी बचपन साथ में एक दूसरे के आंगन में खेला था। और जब पढ़ाई की बारी आई तो दोनों का दाखिला भी एक ही स्कूल में हुआ और एक ही क्लास में। दोनों की बचपन से ही काफ़ी जमती थी। दोनों एक दूसरे के साथ ही पढ़ते थे। दोनों का असाइनमेंट भी साथ कंप्लीट करना, दोनों का लड़ाई झगड़ा करना, दोनों के पेरेंट्स बड़ा एंजॉय करते थे इस दोनों की दोस्ती को, इन दोनों के तकरार को भी। टिफ़िन में जहाँ सारे बच्चे स्कूल में अपने अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, वहीं राहुल और राधिका का वो एक दूसरे की तरफ बैठ करके और अपनी लंच शेयर करना, और लंच के बाद बस स्कूल के सारे बच्चों को खेलते हुए देखना और एक दूसरे से बातें करना, यही उनके रूटीन में था। काफ़ी प्रेस करने पे राधिका कभी अगर खेलने भी चली जाती थी अपनी दोस्तों के साथ, तो राहुल वहाँ जाके खड़ा होकर उसके खेल को देखता था। और यही बात राधिका के भी साथ थी। अगर राहुल कभी कोई गेम खेलने लगता तो राधिका चुपचाप खड़ी होकर के उसके गेम को देखती रहती। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ राहुल और राधिका की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। पर नेक्स्ट डे राधिका उस असाइनमेंट बुक को लाना भूल गई, और क्लास के दौरान जब असाइनमेंट चेक करने की बारी आई तो राधिका ने अपने बैग को खोला और उस कॉपी को ढूंढने लगी। कॉपी न मिलने पर काफ़ी हैरान परेशान राधिका ने राहुल की तरफ देखा। राहुल समझ गया कि शायद राधिका ने अपनी असाइनमेंट बुक घर पे ही छोड़ दी है। असाइनमेंट बुक न होने के कारण टीचर ने राधिका को काफ़ी फटकार लगाई और 2 स्टिक भी। राहुल की जब बारी आई तो टीचर ने उसे असाइनमेंट दिखलाने के लिए बोला, तो उसने भी बोला कि मैं असाइनमेंट करना भूल ही गया हूँ। इस पर राहुल को भी मार और फटकार दोनों लगी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने बेंच पे बैठ गए। टिफ़िन के वक्त जब राहुल ने राधिका की हथेली की ओर देखा तो उसकी हथेली अभी भी लाल थी। फिर राधिका ने राहुल से कहा, अरे छोड़ो ना, चलो हम लोग लंच करते हैं। फिर दोनों की बातें शुरू हो गई। राधिका ने राहुल से कहा, अरे राहुल, मैंने तो कल तुम्हारी असाइनमेंट बुक खुद रखी थी तुम्हारे बैग में, फिर वो कैसे मिस हो गई? राहुल ने कहा, अरे यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज सुबह मैंने जब रूटीन चेक कर रहा था तो उसी समय मेरी कॉपी मिस हो गई और मैंने कॉपी नहीं रखी बैग में। फिर राधिका ने पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा है ज़्यादा? राहुल ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, चलो। लंच के बाद जब राहुल ने अपनी टिफ़िन वॉश करने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ा तो राधिका ने उसके बैग खोले और उसने देखा कि वो असाइनमेंट बुक तो उसी तरह से रखा है जैसे पिछली शाम राधिका ने उसमें रखा था। उसकी आंखें भर आई। राधिका ने उसके बैग को फिर से बंद उसी तरह कर दिया, और ये एहसास और ये बात उसके दिल को छू गई। वक्त बीतता गया और दोनों ने 10th कर लिया। स्कूल हो या स्कूल के बाहर, राधिका राहुल के छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी। अपने असाइनमेंट कंप्लीट हो जाने के बावजूद वो राहुल का असाइनमेंट कंप्लीट करवाने के बाद ही पढ़ाई छोड़ती थी, क्योंकि वो जानती थी एक्चुअली राहुल क्रिकेट का दीवाना था। उसे लाइव मैच हो ना हो, हाइलाइट्स हो, कुछ भी देखना बड़ा पसंद था। बीतते वक्त के साथ दोनों की स्कूलिंग कंप्लीट हो गई। दोनों अपने अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे।
इसी बीच राहुल के पेरेंट्स का तबादला नैनीताल हो गया। इस तबादले से राहुल और राधिका काफ़ी दुखी थे। न चाहते हुए भी दोनों का एडमिशन अलग अलग कॉलेज में हुआ। राधिका ने मेरठ में ही एडमिशन लिया और राहुल का एडमिशन नैनीताल में हुआ। न चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ा। जब फाइनल शिफ्टिंग के लिए ट्रक पे सामान रखे जा रहे थे तो वहाँ राधिका आई और उसने देखा कि लगभग सारे सामान ट्रक पे रखे जा चुके हैं। वो कुर्सियाँ, वो मेज़ जिस पे दोनों बैठ के असाइनमेंट कंप्लीट किया करते थे, वो भी ट्रक पे रखा जा चुका है। घर में चारों तरफ पेपर बिखरे पड़े हैं। राधिका उन दीवारों को देखते हुए अपने बचपन को याद कर रही थी, क्योंकि उसके बचपन का बहुत सारा समय इस घर में बीता था। उसकी पेंटिंग लगाई हुई दीवार से आज उखड़ चुके थे और फर्श पे बिखरा हुआ था। राधिका चौखट पकड़े हुए दीवारों को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल अपने बुक्स को संभाल रहा था। इस बीच राहुल की माँ की आवाज़ आई, बेटा राहुल जरा देख लो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है यहाँ। इस पे राहुल ने राधिका की ओर देखा और राधिका राहुल के पास गई और बोली, मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। और उसका हाथ पकड़ के उस मंदिर पे ले गई जहाँ बचपन में वो लोग खेला करते थे। मंदिर पहुँचते ही राधिका ने राहुल से कहा, वहाँ जाकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना। इस पर राहुल ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर राहुल ने कहा, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम लोग इसी मंदिर पर आकर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए राहुल और राधिका दोनों अपने अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक दूसरे से जुदा हो गए। अनमने ढंग से ही सही, पर दोनों अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। इस बीच राधिका राहुल को बहुत याद करती थी और उसे तब एहसास हुआ कि शायद उसे राहुल से प्यार तो नहीं हो गया। उसे किसी की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, गुमसुम सी रहती थी। इधर राहुल भी अपने कॉलेज में अनमने ढंग से ही रहता था, बस पढ़ाई करता और अपने घर आता। असाइनमेंट कंप्लीट करने के वक्त उसे बहुत राधिका की याद आती थी। इधर कॉलेज में राहुल की दोस्ती सिमी से हो गई। वो अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए सिमी की मदद लिया करता था, पर ऐसी कुछ बातें थी जिससे राहुल हमेशा राधिका को याद किया करता था, उसे मिस किया करता था। पढ़ाई पूरी करने के दौरान राधिका, राहुल और सिमी को अच्छे कंपनी में ऑफ़र मिल चुका था। तीनों का सिलेक्शन उसके अपने अपने कॉलेज कैंपस से ही हो चुका था। इस बीच राहुल और सिमी अपने अपने करियर के बारे में सोचने लगे। जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो राधिका बहुत खुश थी कि अब वो राहुल से मिलेगी, लेकिन उधर राहुल थोड़ा दुखी था क्योंकि वो अपने नए नए दोस्तों को छोड़कर जाना था। कॉलेज के आखिरी दिन जब राहुल ने सिमी से कहा कि तुम मुझे खत लिखना, तो सिमी ने हंस के जवाब दिया, बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। सिमी को इससे कोई फ़र्क नहीं था कि राहुल जा रहा है। वो अपने घर जाने के लिए बहुत खुश थी। जब राहुल ट्रेन में बैठा तो उसे अपने पुराने दिनों की बहुत याद आने लगी। उसे राधिका की बहुत याद आने लगी। उसे वह सारी बातें याद आ गई कि राधिका ने मुझे बोला था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हम दोनों इसी मंदिर पर मिलेंगे। उसे वह सारी बात याद आ गई। राधिका ने मुझसे बोला था कि पढ़ाई के बाद हम दोनों इस मंदिर पर मिलेंगे। फिर वो सोच में पड़ गया कि पता नहीं राधिका को ये सारी बातें याद होंगी या नहीं। राहुल ने तुरंत मेरठ की ट्रेन पकड़ ली। उधर राधिका राहुल से पहले उस मंदिर पर पहुंच चुकी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वह सब कुछ देख रही थी। वही पुराने दिन याद आ रहे थे वो और खुश हुए जा रही थी। उधर राहुल की ट्रेन लेट थी। राधिका को इंतज़ार करते करते शाम हो गई। जब वो देखी कि अब रात हो गई है तो राहुल के आने की उम्मीद अब ख़त्म सी होने लगी थी। राधिका सोच रही थी कि राहुल कहीं भूल तो नहीं गया। राधिका इंतज़ार करते करते फिर भी उसके मन में एक उम्मीद था जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं चली जाऊंगी और कहीं देर उसके मन में जो उम्मीद था वो टूट नहीं रहा था और उसे लग रहा था कि
शायद राहुल आएगा, मैं कैसे जाऊं इस मंदिर से। राधिका ने सोचा कि कहीं राहुल मुझे भूल तो नहीं गया। राधिका इंतज़ार करते करते उसी मंदिर पे सो गई। राहुल भी बहुत परेशान था कि राधिका मेरा इंतज़ार मंदिर पर कर रही होगी। राधिका ने सोचा राहुल कहीं भूल तो नहीं गया। काफ़ी रात हो गई इंतज़ार करते करते। इधर राहुल भी बहुत परेशान था कि राधिका मेरा इंतज़ार मंदिर पे कर रही होगी और मैं ट्रेन लेट होने के कारण समय पर पहुंच न सका। जब सुबह हुई तो ट्रेन मेरठ स्टेशन पे रुकी। राहुल ने वहां से टैक्सी ली और सीधा मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर राधिका इंतज़ार करते करते अपने घर लौट। जब राहुल मंदिर पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा, राधिका कहीं नहीं थी। तो उसने जाकर मंदिर के पंडित से पूछा कि यहाँ कोई कल लड़की आई थी क्या। पंडित ने कहा हाँ आई तो थी, बेचारी रात भर किसी का इंतज़ार करते यहीं सो गई, आज सुबह यहाँ से चली गई है। राहुल को अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। तभी वो सोचा कि मैं राधिका के घर चला जाता हूँ, वहाँ जाकर उसे मिल लूँगा। जब राहुल राधिका के घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर पे भी ताला लगा हुआ। आसपास के लोगों से पता चला कि राधिका की माँ का तबीयत ठीक न होने के कारण वो लोग हैदराबाद चले गए हैं। फिर वो वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट पहुँचते पता चला कि नेक्स्ट फ्लाइट उसकी 6 घंटे लेट है। वो बहुत उदास हो गया। उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगा कि वो राधिका के लिए इतना परेशान क्यों है। तब उसे एहसास हुआ कि मैं राधिका से प्यार तो नहीं करता, क्या यही प्यार है। और वो बहुत खुश हो गया और वह सोचने लगा कि क्या ये प्यार राधिका के भी दिल में। और तब उसे यह भी एहसास हुआ कि वो उसका लगाव सिमी के साथ था, वो सिर्फ लगाव था। मैं तो सच में राधिका से प्यार करता हूँ। और ये सोच रहा था कि घर जाकर मम्मी पापा से मिलकर सारी बात बताऊंगा। पहले एक बार राधिका से मिल तो लूं। फिर वो हैदराबाद के लिए निकल लिया। उधर राधिका की माँ के तबीयत में सुधार आने लगा और वो ठीक होने लगी। हॉस्पिटल में राधिका राहुल के बारे में सोच रही थी तो उसे ऐसा लगा कि राहुल कहीं पीछे तो नहीं खड़ा है। इस एहसास के साथ जब राधिका पीछे की ओर मुड़ी तो उसने देखा सच में राहुल उसके पीछे खड़ा था। राहुल तो राधिका को देखते ही रह गया। राधिका बहुत सुंदर लग रही, सीने से लगा लिया। फिर वो दोनों राधिका के माँ के पास गए, बातचीत की। धीरे धीरे राधिका की माँ पूरी तरह ठीक होने लगी। राहुल भी वहीं रह रहा था और उनका बहुत देखभाल करने लगा। बाद में राधिका और राहुल फिर जब राधिका की माँ पूरी तरह ठीक हो गई तो दोनों मेरठ के लिए निकल लिए और दोनों के पेरेंट्स ने दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को अपनी सारी बातें सुनाई। दोनों के पेरेंट्स खुशी खुशी राजी हो गए और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए तैयार हो गए और दोनों की शादी हो गई और उन दोनों का प्यार मुकम्मल हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।